और एक भाजपा नेता की हर धर्मिता इतनी कि आपकी सांसद ने मदद कैसे कर दी। आप सांसद की मदद उनके मुंह पे मार के आओ, आप ये करो वो करो। हाँ, ये सही है कि 4 बार लगातार हारने से ज्योति मिर्धा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। 3 बार सांसद का चुनाव और 1 बार विधानसभा का चुनाव, लेकिन हार जीत जीवन के अंदर चलते थे। उनके दादाजी को लंबे समय तक लोगों ने वोट दिए, उनके चाचा को दिए, उनको हम सामने मिलकर MP बनाया 9 के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर अगर लगे कि भाई हम ठीक नहीं तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, कहीं दूसरी जगह जाकर आराम करना चाहिए। बाबा रामदेव को दूसरे कई जगह खुल रखे हैं, जहाँ जाके मानसिक शांति के लिए आप आराम भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ आके अगर कौन सी मानसिकता आप दर्शाओ और ये कहो कि आपकी वर्तमान सांसद ने मदद कैसे करती। वर्तमान सांसद को तो जनता ने जीता है, वो खुद के दम पे खुद की पार्टी बना के लड़ रहा राजस्थान का। आपके दादाजी ने पार्टी नहीं बनाई थी, नहीं बनी थी उनकी पार्टी, तो कभी कांग्रेस का, कभी जनता दल का, कभी दूसरों का झंडा लेके घूमता था। मैंने पार्टी बनाई, नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर, और 4 बार लगातार पूर्व सांसद को पटखनी नागौर की जनता ने दी। उससे जरूर वो गुस्से के अंदर है, आम जन से गुस्से के अंदर है। इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है, वो डांटती है, डपटती, भगाती लोगों घर से। कई तरह के वीडियो भी वायरल हुए जिसमें कई जनप्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ये बातें खुले तौर पर सामने आती है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रशासन इस तरह भजनलाल सरकार सोई हुई है कि वो व्यक्ति बार बार मिलने की जिद कर रहा था। बीच में टक्के पे भी चढ़ा। रात को 9 बजे मुझे मालूम हुआ, मैं लोहावट शेरगढ़ के दौरे पर था, मुझे पता लगा कि उसने वीडियो वायरल भी किया। उसके अंदर मेरा भी नाम उसने लिया कि सांसद ने मदद की, और पूर्व सांसद ने कहा कि सांसद की जो मदद की है वो पैसा उनके मुंह पे मार के आओ। तो सांसद ने तो ज्योति मिर्धा की मदद भी की 2009 में। इनको कोई जानता ही नहीं था। इनके पिताजी की जैतान में जमानत जब्त हुई थी, 12-13 हज़ार रिपोर्ट है 1990 के अंदर। राजनीति में इसके चाचा रिजवान मिर्जा से, ये थोड़ी थी राजनीति के अंदर। तो सांसद तो हर किसी की मदद कर रहा है, तो किसान की कर रहा है, जवान की कर रहा है, देश के तमाम लोगों की कर रहा है। ये पूर्व सांसद को मेरी तरफ से एक नसीहत है कि वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे किसी परिवार को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ जाए। सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग नहीं करे। अब एक माइनिंग के नाम पे जिस तरह लोगों को बर्बाद करने की साजिश ये लोग रचते हैं, लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के नोटशीट जारी करा दिया। आप लोगों ने क्या किया धंधा है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, सबके नाम चौक होंगे, पता बीजेपी के नेता होंगे, उसके अंदर भी आ जाएंगे। बिजली के जिस तरह ट्रांसफार्मर उतरवाए, जिस तरह आपने लोगों को तंग परेशान किया, पुलिस के झूठे मुकदमों में जिस तरह नागौर के अंदर फंसाया, जिस तरह एसपी को आप चपरासी की तरह काम ले रहे हो। एसपी का काम ये थोड़े कि फाटक खोले किसी पोस्ट ऑफिस में, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि भाई हमने तुम्हारी पोस्टिंग करा रखी, ये तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें वहाँ हटवा देंगे, और मेरा भय दिखा के और भजनलाल से उल्टे सुलटे दूसरे लोगों को काम करवाना, तो ज्योति जी आपको शोभा नहीं देता। आप एक बार सांसद रही है, चाहे आप 4 बार हार गई, लेकिन आप काफ़ी पुराने आप बीजेपी के नेता हो। बीजेपी पार्टी आपको शूट नहीं करेगी, लेकिन आप जिस तरह का आपका व्यवहार है, जिस तरह आप हरकतें करते हैं, बीजेपी में लंबे समय तक आप रह भी नहीं पाओगे। आपके जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा संगठन के लोग और दूसरे लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े। अब बीजेपी की सरकार बनी नहीं, 1.25 साल में आप इस तरह लड़ रहे हो, बंदर बांट हो गई, लूट खसोट कैसे करें नागौर के अंदर। तो देखिए, नागौर की जनता समझदार है, यहाँ के लोग समझदार है, और ये खींवसर का उपचुनाव मुझे आप लोगों ने नहीं हराया। मैं टेस्ट लेना चाहता था कि खींवसर के लोग मजबूत हुए कि नहीं। 95,000 वोट थी मुझे, 58 से 95 में आ गया। मेरा वोट तो बढ़ ही रहा है, लड़ थोड़े रहा। और मैं तो चुनौती देके लड़ाई लड़ रहा हूँ। वसुंधरा को चुनौती दी, चली गई। गहलोत को दी तो उसके बेटे को हराया जोधपुर जाके। आपको दी तो 4 बार चली गई, आपका कोई तीर नहीं चला यहाँ पे। अब हमारे ही व्यक्ति अगर आ जाते हैं, उनको ले जाके आप इधर उधर ज्वाइन करा के छोटा मोटा कभी तीर तुक्का चल जाए तो जीत नहीं होती। आगे चुनाव आ जाएंगे फिर देख लेंगे। लेकिन दलित परिवार को इस तरह तंग परेशान इस बात पे करना, हनुमान जी आपकी मदद क्यों कर रहा है? मैं तो नहीं करता। मेरे कई लोग आते हैं, मुझे कहते हैं साहब ज्योति मिर्धा भी हमारी मदद करे, आप भी करो। करता हूँ मैं तो सबकी मदद। जो मेरे घर आया माँ जाया, जो घर पे आ गया उसकी मदद करता हूँ मैं कभी ऐसी ओछी मानसिकता नहीं रखता कि तुम्हारी कांग्रेस ने मदद कर दी, बीजेपी ने कर दी, उसकी मैं नहीं करूँगा। मेरे घर पे जो आ गया पीड़ित है, जहाँ भी अन्यायवान मान बेनीवाल 36 को उनके साथ खड़ा। मैंने रात को जैसे ही पता लगा, मधुदार मातुर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट तमाम लोगों से बात करी, पुलिस अधिकारियों से बात करी, जिला कलेक्टर से बात करी कि आप तमाम पहले इलाज कराएं, इस परिवार की जान बचाएं। उसके बाद दूसरी बात होगी, मैं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी आप जिस तरह मस्त हो रहे हवाई यात्राओं के अंदर, ये